नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। अपने पहले दो भाग में, पहली दो रिपोर्ट्स में हमने आपको बताया कि पेरेंट्स और स्टूडेंट कम्युनिटी क्या सोचती है जो ये डिसीजन लिया गया है कि 10वीं के जो एग्जाम है वो कैंसिल किए गए हैं, 12वीं के एग्जाम जो है वो पोस्टपोन किए गए हैं। इस पे जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन्होंने खासकर काफी ध्यान दिया था बच्चों की तरफ और एक तरह से तैयारी में लगे थे कि अब एग्जाम लेने हैं, क्या वो डिसअपॉइंट हैं? क्या वो सोचते हैं कि ये सही निर्णय लिया गया है पैंडेमिक को देखते हुए? ये हम अपनी आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे। हम कुछ स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है वहां की, उनसे बात की है। आइए सुनवाते हैं क्या कहना है उनका। नमस्कार, आप सबका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में स्वागत है। जिस तरह से सीबीएसई की ओर से ये डिसीजन लिया गया है कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए कि 10वीं के एग्ज़ाम रद्द किए गए हैं और 12वीं के एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन किए गए हैं, इसका इम्पैक्ट जो स्टूडेंट पे तो आया है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस इसको कैसे देखती हैं, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मंजुनाथ जी हैं जो डिप्टी कमिश्नर हैं ऑल केविश जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूटी के हैं, तो इनसे बात करेंगे। सर, जो ये डिसीजन आया आप इसको कैसे देखते हैं? सर, आई सी इट एज अ पॉजिटिव पॉइंट। इट्स अ वेलकम आइडिया। ये आना भी चाहिए क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। कि बच्चों को अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यदि स्कूल में आने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, वो भला आकर के टीचर से मिल सकते हैं। बट एग्ज़ामिनेशंस के समय 21 लाख, जहाँ तक मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा था, 21 लाख लोग एग्ज़ाम लिखने के लिए आ रहे हैं। 21 लाख लोगों के लिए एक साथ एग्ज़ामिनेशन कराते समय कहीं भी चूक होने की संभावना हो सकते हैं। तो हो सकता है गवर्नमेंट इसको देखते हुए बच्चों को बचाने के लिए शायद उन्होंने डिसीजन लिया है। जी। सर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी में कितने स्टूडेंट जो है वो 10th और 12th में अपीयर होने वाले थे और जो 10th के एग्ज़ाम रद्द किए गए हैं, अगर किसी को परसेंटेज से प्रॉब्लम आती है तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? उनके लिए सीबीएसई सर्कुलर के तहत शायद उनको रिटर्न टेस्ट लेने के लिए परमिशन भी दिया गया है। यदि कोई बच्चा ये चाहते हैं कि जो परसेंटेज सीबीएसई ने दिया है उसमें उनको लगता है मुझे उनको कम मिला है, तो बाकायदा एग्ज़ामिनेशन के लिए अपीयर कर सकते हैं। सीबीएसई के सर्कुलर में ये लिखा हुआ है। कितने स्टूडेंट जो है अपीयर होने वाले थे अभी 10th में और 12th में? हमारे करीब तो 2 से 3 हज़ार तक बच्चे हमारे अपीयर होने वाले थे 10th क्लास में, और 12वीं में भी उतनी ही इक्वल संख्या में बच्चे लिखने वाले थे हमारा। सर, अभी 2 साल से जो है ऑनलाइन ही एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को। आप इसको एक पॉजिटिव साइन देखते हैं और पॉजिटिव आउटकम देखते हैं कोविड पैंडेमिक का, या आपको लगता है कि इससे सही जो एजुकेशन है वो बच्चों तक नहीं जा पा रही? ये मैं अपना पर्सनल राय बता रहा हूँ मैं आपको। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग एक ऐसा सिस्टम है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में, अब्रॉड में ऑलरेडी बहुत विकसित है ये, क्योंकि इसके ज़रिए बच्चों को ब्लेंडेड लर्निंग की टेस्ट मिल जाती है। मतलब क्लासरूम आने के पहले बच्चों को ये मटेरियल हम मुहैया करा सकते हैं। बच्चे थोड़ी सी सिंसियर होकर के बच्चे घर पे पढ़ करके आकर के स्कूल में टीचर से बात कर लें, और या वो ऑनलाइन के ज़रिए भी टीचर को कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे फिजिकल क्लासरूम्स में जब टीचर कोई पढ़ाते हैं, डाउट्स आते हैं तो बच्चे घर पे जाने के बाद ट्यूशन पे जाते हैं। ये पेरेंट्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन है। उसकी बजाय if a child gets an opportunity to interact with the teacher at any point of time with the due permission of the teacher, तो that will be a great help for the students। तो ये होना ज़रूरी भी है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चलना भी चाहिए और ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। और मैं इसमें थोड़ी सी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों में, जैसे हमने केंद्रीय विद्यालय में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। केवीएस हेडक्वार्टर भी हमें बहुत मदद कर रही है इस बात पर। हम हमारे बच्चों को जहाँ तक पॉसिबल हैं स्कूल लेवल पे ही स्मार्ट क्लासेस को डेवलप करके, स्कूल में टीचर्स को हम इंटरनेट मुहैया करा करके, टीचर्स वहीं से एक सैनिटाइज्ड क्लासरूम एटमॉस्फेयर से बच्चों को लाइव पढ़ाने के लिए भी हमने इंतज़ाम करवा दिया है। तो इससे एक पॉजिटिव आउटकम ही मिलता है। इसमें एक अटेंशन वाली बात ये है कि अक्सर पापा घर पे नहीं रहते हैं, बच्चे घर पे रहते हैं तो ममा के कंट्रोल पे रहते हैं।
मैं इस कड़ी पर एक बात बताना चाहता हूँ, महाभारत के कुरुक्षेत्र संग्राम। देखिए, महाभारत के कुरुक्षेत्र संग्राम होने का मुख्य कारण कौन है? हम कहते हैं श्री कृष्ण, हम कहते हैं दुर्योधन, ये कोई नहीं है, धृतराष्ट्र और गांधारी। धृतराष्ट्र जन्म था वो अंधा था, मगर गांधारी माता तो उनके आंखों में पट्टी बांधा जबकि उनके आंखों में रोशनी थी। वो जब पट्टी बांध लिया, उसके भरपूर फायदा 100 बच्चे ने, जो गांधारी माता का 100 बच्चे ने उसका भरपूर फायदा उठाया। ये आजकल के डेट में घर पे क्या हो रहा है, अभी मैं हाल ही में किसी केंद्रीय विद्यालय में भी पेरेंट्स को जब एड्रेस करते समय कई माताओं ने ये बात को स्वीकारा, क्योंकि जैसे हम ऑनलाइन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं बच्चों को, ये पेरेंट्स का, अभिभावकों की दायित्व है, चाहे माँ हो या पापा, वहाँ बच्चों के साथ रह करके ये इंश्योर करें कि बच्चे कॉपी ना करें। जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि माल प्रैक्टिस के जरिए आज आप पास कर सकते हैं, कहीं ऐसा दिन भी आने की संभावना है जहां पर आप कॉपी करने की स्थिति में नहीं रहते, वहां पर फेल हो जाओगे। बिल्कुल। तो कॉपी करने के बजाय अपनी खुद की तैयारी करो। यदि आपको डाउट आती हैं तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा, लाइव इंटरेक्शन आपके लिए एक सुविधा बनी हुई है। टीचर को कॉल करिए, टीचर से बात करिए, उनसे जानने की कोशिश करिए। और भारत सरकार द्वारा दीक्षा पोर्टल में भी मटेरियल लगा हुआ है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स, टीचर्स पढ़ाया हुआ वीडियोस अवेलेबल है। हम हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन जम्मू संभाग में भी हमने एक ऐप डेवलप कराया लास्ट ईयर, उसको KVS RO जम्मू EDU, एकमात्र रीजन जो हमारे पूरे भारत में, मैंने जहाँ तक जानता हूँ ये बात, कि हमारे एक रीजन ऐसा है जो हमने इस ऐप को डेवलप करा दिया, KVS RO जम्मू। KVS RO जम्मू EDU का एक ऐसा ऐप है। इस ऐप को हमने बच्चों को, इसमें तकरीबन 21,000 बच्चे रजिस्टर्ड है हमारे बच्चे। इसमें हमारे टीचर्स द्वारा छोटी छोटी मात्रा में, छोटी स्पैन के लिए वीडियोस बना करके हम इसमें अपलोड कर देते हैं। बच्चे जब उनके समय जब मिलता है उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इसमें वो सुविधा भी मैंने दे दिया कि जब ये ऐप 2G स्पेक्ट्रम में भी चल सकती थी तो अब 4G हो गया, तो अब और अच्छा चलना चाहिए हमें। बच्चों के लिए एक सुविधा हमने दी है। तो बस ये मेरी गुजारिश है अभिभावकों से कि घर पे हमें धृतराष्ट्र और गांधारी को नहीं देखना चाहिए। सर, एक चलते एक सवाल पूछूंगा कि अब 10th में मास प्रमोशन दे दिया जाएगा बच्चों को, अभी 12th का जो है अभी रिव्यू होगा जून में, तो क्या जो 11th की क्लासेस है वो जल्द लगेंगी? क्या अभी स्कूल कब तक बंद रहेंगे और क्या दिशा निर्देश अब तक दिए गए हैं? हमारे पास केंद्रीय विद्यालय संगठन से अभी जो 9th क्लास और 11th क्लास के लिए सप्लीमेंट्री के बच्चे जो पहला एग्जामिनेशन में क्लियर नहीं हो पाया, उनको सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के लिए कुछ दिशा निर्देश आज ही मिला है। हम उस पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कराने जा रहे थे प्रिंसिपल से। आज 2 बजे पूरे स्टाफ मेंबर्स, पूरे जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के सारे स्टाफ मेंबर से हम इससे रूबरू होने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी तय किया है हमने। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, पहले स्टेक होल्डर को ये पता चलना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, आपकी दिक्कतें क्या है, हमें पता चलना चाहिए, तब जा कर के कुछ चीज़ें बन सकती हैं। हमने यूनिलैटरली कोई भी डिसीजन दे दिया, उसमें बाधित होने की संभावना होता है। इसलिए आज हम शिक्षकों के साथ, पहला मेरी मीटिंग था, आज 11 बजे मीटिंग था, चूँकि आप लोग तो आए थे तो मैंने इसको पोस्टपोन किया। अभी थोड़ी देर के बाद मैं उनके साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, सीनियर प्रिंसिपल्स के साथ वीडियो में रूबरू हो जाऊंगा। उसके बाद हम 2 बजे के करीब टीचर से भी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके एजेंडा भी हमने बना के रख लिया है। ये वीडियो, ये एजेंडा भी हमने बना लिया है कि इस एजेंडा में हम ये प्लान कर रहे हैं कि राइटिंग स्किल्स बच्चों की कैसे इंप्रूव किया जाए, बच्चों की थिंकिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे इन बच्चों पर हम कॉपी करने की आदत से लगाम लगाना है। इन सारे मुद्दों पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षकों से। उसके लिए जो भी हमारे प्रयास हैं उसको हम
करेंगे, अभी हम करके ही इनको आज डिसीजंस हम देंगे। जहाँ तक बच्चों के सवाल हैं, 11वीं की बात आपने जो पूछी, जैसे बच्चों की रिजल्ट आ जाती हैं उनके तो आना ही है 11वीं में, 10वीं के बच्चे आ जाएंगे, पास होने के बाद तो 11वीं में एडमिशन हो जाएंगे। जैसे 9th क्लास के बच्चे अभी इस एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे वो 10th में आ जाएंगे, एग्जामिनेशन 10th के लिए वो तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो हमारे सिस्टम केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक नियम अनुसार एक निर्दिष्ट प्रारूप पे चलते ही रहते हैं। एक यूनिफॉर्म कोड है हमारे पास पूरे देश में, हर जगह पे यही निर्देशों को अनुपालन किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, सुना आपने कि तमाम तरह के जो स्टेप्स है वो उठाए गए हैं। एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आया कोविड पेंडेमिक के बाद कि बच्चों को ऑनलाइन मटेरियल मिला और बच्चे जो है घर बैठ के भी अपना स्टडी कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने एक आह्वान किया है कि नकल से बचना है, बच्चों को तैयारी करनी है, दिल से करनी है, ताकि वो इस एग्ज़ाम में तो पास हो जाएंगे, ज़िंदगी के एग्ज़ाम में कहीं फेल ना हो जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए एक डिसीजन लिया गया है कि जो 10th के एग्ज़ाम हैं उनको कैंसिल किया गया है और उसके साथ साथ जो 12th के एग्जामिनेशन है उनको पोस्टपोन किया गया है। उसका डिसीजन जो है, रिव्यू डिसीजन जो है, वो इन द मंथ ऑफ जून लिया जाएगा। इस पे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोचती हैं ये हम जानेंगे। DPS जम्मू की प्रिंसिपल रुचि मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका गेटो जम्मू में। थैंक यू। मैम, सबसे पहले आप इस डिसीजन को एज ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर कैसे देखते हैं? Sir, it is a sigh of relief because at least we have saved the students from stress of facing any problem for the exam. बच्चे प्रिपेयर भी नहीं कर पा रहे थे। सबकी चिंता थी कि किस तरह से एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि it was very much likely to happen that there would be crowd outside the exam centers. So जहाँ पे 100 प्लस बच्चे हों, साथ में उनके accompanying घर वाले हों, वहाँ पर इस सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो मुझे लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन दैट हैज़ बीन टेकन एंड आई थैंक एडमिनिस्ट्रेशन, LG साहब, द बोर्ड, all the people who had given this decision. बिल्कुल, आपने स्वागत किया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पास परसेंटेज जो उनकी होगी, जो कि असेसमेंट मार्क्स होंगे या प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे, शायद उससे सेटिस्फाइड ना हों। क्या ऐसे भी स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं कि जो ये कहते हों कि वी वांट दिस ऑफलाइन एग्जामिनेशंस? सर, मिक्स्ड रिएक्शन है। स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ऐसे फील होता है कि भाई हमारे साथ अनफेयर हुआ। अगर ऑफलाइन होते, हमने प्रेपरेशन करी हुई थी 90+ मार्क्स की, तो अब वो हमारी जो हार्ड वर्क है वो फेल हो गया। सो दिस इज़ आई थिंक वेरी नेचुरल फॉर द स्टूडेंट्स टू फील। सो बट उसके साथ साथ जो डिसीजन लिया गया है कि इन केस स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दैट इज सेट बाय द बोर्ड, दे आर welcome to appear in offline exam at conducive time. So I think this is very fair to those students. तो आप ऑनलाइन स्टडीज़ को एक पॉजिटिव आउटकम समझती हैं कोविड-19 पेंडेमिक का? Definitely sir. I think this is preparing the students to become responsible for their own learning. ये ऑफलाइन स्टडीज़ में नहीं आ पाती। एक गुड साइड इसका हम कहेंगे, online में at least our children have become responsible for their own studies, and with time when the blended mode also sets in, there where we are going to anticipate both online and offline streams, there this would help the students further and it will be aligned with NEP. So where teachers are going to be trained on the platform for contextual learning, so this will be very very helpful in future. हाँ मैम, इसके साथ साथ जो अभी 12th के लिए डिसीजन लेना है जून में, तो आपको लगता है कि जो इन्होंने कहा, ये भी कहा गया है कि 15 डेज़ दिए जाएंगे बच्चों को आगे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने से पहले, तो क्या ये सही डिसीजन है और बच्चे इसको कैसे देखते हैं? सर, इसमें मैं बच्चों के लिए एडवाइस देना चाहूँगी, और एडवाइस ये है कि कभी ना कभी एग्ज़ाम्स तो होंगे, बट बच्चों को ये नहीं मान लेना है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे और हम बिल्कुल अपना छोड़ दें पढ़ाई करना। द चिल्ड्रन स्पेशली क्लास 12th, आई विल एडवाइज देम टू कंटिन्यू टू रिवाइज फॉर देयर एग्ज़ाम्स। आज नहीं तो कल एग्ज़ाम तो होना ही है, एग्ज़ाम से तो छूट नहीं सकते, पर साथ साथ उसकी प्रेपरेशन वो करते चले जाएं। और सेम वे फॉर क्लास 10th,
10th स्टूडेंट शुड ऑल्सो नॉट फील कि अब प्रमोशन हो गया है, अब पढ़ने का क्या फ़ायदा, बल्कि आई वुड एडवाइज देम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 11. Suppose any student had interest in commerce stream, so I would advise them to read papers like Economic Times. They should study the business news. Students who had planned to take maths, they should go through the concepts taught to them in maths right from class 8. So no, this, or they could take a course in personality development. Students can hone their communication skills. There's so many things students can do. So start preparing. मैम इसके साथ साथ ये बहुत ही चैलेंजिंग एक तरह से टास्क बन गया कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। जो 6 आवर्स ड्यूटी थी वो शिफ्ट हो चुकी है 24/7 में। इसको एक चैलेंज समझती? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ये तो हमारे टीचर्स की खासियत है और मैं कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहूँगी और एक थैंक यू करना चाहूँगी आपके माध्यम से सभी फैमिलीज़ का, स्पेशली टीचर्स की फैमिलीज़ का। बगैर टीचर्स की फैमिली के सपोर्ट के एक टीचर इस प्रकार की टीचिंग बिल्कुल नहीं कर पाती। और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पेरेंट्स का, जिनके सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था। तो एक वो ट्रस्ट होता है, हम जिसको टीम मानते हैं। टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क विद ट्रस्ट। सो ये एक अच्छा साइड रहा कि सबके ट्रस्ट से, सबके सपोर्ट से हम इसको कामयाब बना सके। मैम अंत में चलते चलते आप स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज आपका रहेगा? My message for the parents would be to understand that the best counselor who has been given birth by God is a parent. So they are the best ones to counsel the children, especially in this situation when again we foresee the children are not going to be going out. And at the same time, parents are advised to be in touch with the teachers. And human understanding of the fact that teacher is just not a teacher, teacher is also a homemaker. And so that understanding, we are very grateful to God and thankful to all of you that this understanding has been made. And I request both the parents and the teachers and the students to continue with this bonding that has come up. So continue with that, and I'm sure we will come through this situation very bravely as we have so far. बहुत बहुत शुक्रिया मैम गढ़ जम्मू से बात करने के लिए। तो मैम रुचि जो प्रिंसिपल हैं DPS जम्मू की, उनका ये साफ कहना है कि ये अच्छा डिसीजन है कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ है, क्योंकि ये सब कहते हैं कि जान है तो जहान है। लेकिन उन्होंने एट द सेम टाइम ये भी कहा है कि बच्चों को रिलक्टेंट होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, क्योंकि आज नहीं तो कल उनको एग्ज़ाम देना है। क्योंकि ये सब चाहेंगे कि यहाँ बेशक उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन एक ज़िंदगी का जो इम्तिहान होता है वो उनको हमेशा से देना है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो इस पैंडमिक को सब मिलकर ही जो है ये जंग पैंडमिक के खिलाफ जीत सकते हैं, जिसमें पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक साथ जो है वो आगे आएंगे। हमारे साथ जो कनाल रोड गवर्नमेंट स्कूल है उनके प्रिंसिपल हैं। मैडम बहुत स्वागत है आपका गढ़ जम्मू में। हाँ जी सर। मैम आप इस डिसीजन को कैसे देखती हैं, क्योंकि स्कूल ने भी प्रिपरेशन सब करके रखी होंगी? हाँ जी सर, ये कल तक तो हमारे यहाँ एग्ज़ाम चल रहे थे। आज ही गवर्नमेंट का डिसीज़न हुआ है कि यहाँ पे जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो कैंसिल किए जाएं। उसके साथ साथ आज ही हम सारा दिन ये सेटिंग करते रहे कि टाइम टेबल बना दिया हमने ऑनलाइन। बच्चों को आज ही हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे बना दिए, डाल दिए हैं कि उनकी जो क्लासेस हैं शुरू हो गई हैं, उनका प्रैक्टिकल भी शुरू कर दिए हैं। जो 9th के थे उनकी क्लासेस को ऑलरेडी 10th की वो चल रही थी, लेकिन जो 10th वाले हैं वो 11th में आ गए हैं, और 11th के हैं जो हमने उनको 12th में आज ही उनको करके और उनके जो टाइम टेबल सेट करके उनको हम पूरी, हमारा जो स्टाफ है सारा दिन इसी में लगा रहा और उनको हम जो काम है वो देते रहे। तो ऑनलाइन स्टडीज़ को आप कैसे देखती हैं? ये एक पॉजिटिव आउटकम आपको लगता है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद आया है?
हाँ नहीं सर, बहुत बढ़िया है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, बच्चों ने बड़े ही इसको अप्रिशिएट किया कि उस टाइम भी पूरी क्लासें हमारे क्लास वर्क चली है और हमारी ऑनलाइन ही आप इमेजिन कर सकते हो कि 275 की जो एडमिशन थी वो ऑनलाइन ही हुई और बच्चों ने पूरा यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाया, ऑनलाइन में पढ़े हैं। प्रैक्टिकल वर्क आप देख भी सकते हो, मैंने पूरी यहाँ फाइल्स पूरी खुद ही चेक की हैं, सारा काम हुआ है। तो हमारे जो जैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि कोविड-19 में जो ऐसा इस टाइम बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ठीक है, इसमें प्रिकॉशंस हम पूरे प्रॉपर से ले रहे हैं। पूरे स्कूल को सैनिटाइज़ किया है और बच्चों को भी पूरी हमने डायरेक्शन दी है कि आपने भी मास्क पहन के ही रहना है और अपनी स्टडी घर बैठ के ही करो। तो जो बच्चों के प्रैक्टिकल्स है क्या वो हो रहे हैं इस वक्त? हाँ, लास्ट ईयर भी हुए थे, अभी भी हमने इनको मतलब रोस्टर में बच्चों को 15-15 को बुला लेंगे। हमारी जो टीचर्स हैं यहाँ पे उनको प्रैक्टिकल लेंगे और उनका जो टाइम है हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसके साथ साथ ये कितना चैलेंजिंग बन चुका है अब टीचर्स के लिए, क्योंकि पहले 6 आवर ड्यूटी थी, अब उसमें क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है, फिर जो पेरेंट्स हैं वो भी कांटेक्ट करते हैं हर वक्त टीचर्स को, तो कितना चैलेंजिंग टास्क बन चुका है कोविड-19 के चलते? नहीं, ऐसे नहीं आया सच, लास्ट ईयर तो कुछ था, अभी तक एज कोई डिसीजन नहीं दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग है 9 to 3 है। हमने टाइम टेबल ही ऐसा, जैसे क्लास में टाइम टेबल सेट करके हम टीचर जाती हैं, वैसे ही अब यहाँ पे हमने स्कूल में रखा हुआ है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही टीचर क्लास ले रही है, चाहे जी। तो इसके साथ साथ आप क्या समझती हैं कि कितना नुकसान हुआ है पढ़ाई का ये कोविड-19 के चलते? हाँ, नुकसान हुआ तो है, लेकिन फिर भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लेकिन पहले तो हमें हेल्थ की है इशू, हेल्थ अगर ख़राब हो जाए तो फिर कुछ नहीं मिलता, इसलिए उसको देखते हुए तो ठीक है, पढ़ाई भी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि पहले हेल्थ है और हेल्थ को पहले देखना है, और उसके क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक के चलते देश में जो है इस वक्त जो हालात हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे में बच्चों की हेल्थ को प्राथमिकता देते हुए जो ये डिसीजन लिया गया है ये सही है, ऐसा कहना है प्रिंसिपल कनाड रोड कॉन्वेंट स्कूल का। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।